YouTube पे इतने सारे VFX ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, बट अगर किसी से पूछो कि VFX का मतलब क्या है तो यही जवाब आएगा। ओ भाई, अब ऐसी ग्रीन स्क्रीन पे एक वीडियो शूट करेगा, फिर उसको कंप्यूटर पे डालेगा और इसका बैकग्राउंड ऐसे रिप्लेस कर देगा, बस हो गया VFX। देखो, अगर तुम्हें भी लगता है कि VFX का मतलब यही है और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ऐसे ही डिफाइन करूँगा VFX को, तो तुम यार जाओ यार यहाँ से, तुम लोग जाओ बस। हाँ, लेकिन तुम्हें एक्चुअल डेफिनेशन जानना है तो वीडियो एंड तक देखो। पहले तो VFX का मतलब बस ग्रीन स्क्रीन रिप्लेस करना नहीं होता। VFX एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। और हाँ, इसमें ग्रीन स्क्रीन हटाना भी एक टेक्निक ही है। रोटोस्कोपिंग, कलर ग्रेडिंग, कंपोजिटिंग, मैच मूविंग, ट्रैकिंग, मोशन कैप्चर, डी एजिंग, वर्चुअल प्रोडक्शन और न जाने कितने सारे VFX टेक्निक्स होते हैं। एंड एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस ये लिस्ट भी बढ़ते ही जाएगा। अब हमारी जनता के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि एनीथिंग एक्सेप्ट धूम धमाका VFX को ये लोग VFX नहीं मानते। मतलब अगर कोई मूवी मार्वल की मूवी जैसे बड़े बड़े ब्लास्ट या फिर 2012 सैन एंड्रियास जैसे एपोकलिप्स वाले इफेक्ट्स हो तो ही VFX मूवी मानते। लेकिन रियलिटी ये है कि इन्हें VFX हैवी मूवीज़ कहते हैं और जो नॉर्मल मूवीज़ हम देखते हैं इनमें भी VFX का यूज़ होता है, बस ये लोग तोड़ फोड़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग का फेवरेट ग्रीन स्क्रीन रिप्लेसमेंट ही ले लेते हैं जो इस सीन में हो रहा है। अब जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उनको पता होगा कि इसमें कोई सुनामी या फायर एक्सप्लोजन या डिस्ट्रक्शन इफेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये भी तो VFX टेक्निक ही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस मूवी में भी कोई एवेंजर स्टाइल VFX नहीं है, लेकिन ये भी VFX टेक्निक है। तो रियलिटी में आजकल के मूवीज में कोई भी ऐसा मूवी नहीं है जिसमें VFX टेक्निक्स नहीं यूज किया हो। तो ये भी VFX ही है, ये भी VFX ही है और ये भी VFX ही है और ये मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो जब कोई आपसे पूछे कि VFX का मतलब क्या है तो फिर आप क्या आप बताओगे? ठीक है, अरे मैं हूँ ना। अब इसको एक सिंगल डेफिनेशन तो है नहीं, हंसा को भी मैंने ही समझाया था। VFX का मतलब फुटेज मैनिपुलेट करना और CGI एलिमेंट्स को सीमलेसली लाइव एक्शन पे इंटीग्रेट करना। आसान भाषा में ग्रीन स्क्रीन हटाना, बस। अरे ये क्या, फिर ग्रीन स्क्रीन पे आ गए आप? अब आई CGI की बारी। ये एक और टर्म है जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। CGI में हम 3D एलिमेंट्स बनाते हैं कंप्यूटर पे, एक तो मेन फुटेज पे इंटीग्रेट करते हैं या कंप्लीट CGI फुटेज बनाते हैं, जैसे कि हमारे डिज्नी, पिक्सार और ड्रीमवर्क्स जैसे एनिमेटेड मूवीज। काफी लोग सोचते हैं कि CGI ही VFX है और VFX ही CGI है। What? बिल्कुल भी नहीं। फायर एक CGI एलिमेंट है जिसको कंप्यूटर पे बनाते हैं यूजिंग कोई भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हुडिनी या माया या कोई भी। अब ये फायर स्टैंड अलोन एक CGI एलिमेंट है जिसको आर्टिस्ट यानी कि VFX आर्टिस्ट VFX टेक्निक्स यूज करके लाइव एक्शन फुटेज पे लगाते हैं, तब ये बनता है VFX मूवी। अब अगर पूरे मूवी में बस CGI एलिमेंट्स ही हो जैसे कि 3D मॉडल्स, 3D एनवायरनमेंट्स, तब वो एक एनिमेटेड मूवी बन जाता है। ऐसी मूवीज में भी कंपोजिटिंग और कलर ग्रेडिंग होता है, लेकिन इनको कंप्लीट CGI मूवीज ही कहते हैं। ये टिपिकल VFX मूवीज के कैटेगरीज में नहीं आते। क्यों? क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में एवरी सिंगल मूवी हैज VFX। जैसे कि ये एग्जांपल ही ले लो, इस मूवी पे जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे उनका डेली कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा होगा। तो फिल्म कब आ रही है? हाँ भाई, थोड़ा सा पोस्ट वर्क बचा है, फिर रिलीज डेट आ जाएगी। पोस्ट वर्क का मतलब है VFX वर्क, लेकिन हम लोग यानी कि नॉर्मल ऑडियंस यानी कि नॉन आर्टिस्ट ये टर्म्स डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते और इसीलिए फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू या लेमन टर्म्स में हम लोग मार्वल, बाहुबली, ब्रह्मास्त्र जैसे मूवीज़ को VFX मूवीज़ कहते हैं, क्योंकि ये सब VFX हैवी मूवीज़ होते हैं। मतलब VFX इतना सटल नहीं होता और VFX इन सारे मूवीज़ का मेन कॉम्पोनेंट होता है, एक आई कैंडी होता है। और इसीलिए VFX टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी हम यानी कि जनरल ऑडियंस इनको VFX मूवीज़ के अंदर कैटेगराइज नहीं करते, क्योंकि इनमें VFX बहुत सटल होता है, यानी कि बहुत कम होता है और इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता कंपेयर टू दीज मूवीज़। अब आप लोग को CGI और VFX का डिफरेंस समझ आ गया होगा।
अब इतना कुछ मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है तो अच्छी बच्ची की तरह एनिमेशन का भी डेफिनेशन समझा देती हूँ। चलो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। एनिमेशन का डिक्शनरी डेफिनेशन है एक्साइटेड या हाई स्पिरिट्स में होना। एक इजी एग्जांपल ये है कि अगर कोई ज़्यादा अपने हाथ या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस एग्जैजरेट करके इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे कहते हैं टॉकिंग एनिमेटेडली। मतलब चेहरे पे कॉमिकल एक्सप्रेशन दिखाना और बॉडी लैंग्वेज फ्री और एनिमेटेड रखना। अब इसी को हम टेक्निकली अगर 3D या 2D या फिर ट्रेडिशनल ड्राइंग्स के साथ दिखाए तो वो मूवी वाला एनिमेशन बन जाता है। मतलब कंप्यूटर पे बनाए कैरेक्टर्स को मूवमेंट देना। अब एनिमेशन में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस होते हैं, जैसे कि 3D, 2D, क्लासिकल जो हाथ से बनाए हुए ड्राइंग्स के साथ होता है, और मोशन कैप्चर और स्टॉप मोशन जिसमें अगेन पपेट एनिमेशन होता है, क्ले एनिमेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फन फैक्ट, इंडिया का सबसे पहला एनिमेशन मूवी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के जी ने बनाया था। ये एक टाइम लैप्स एनिमेशन शॉर्ट फिल्म था और 1 मिनट से भी कम था और इसका नाम था ग्रोथ ऑफ अ पी प्लांट। टाइम लैप्स वीडियोस जो हम लोग रील्स पे देखते रहते, ये भी एक एनिमेशन टेक्निक ही है। एक और एनिमेशन टेक्निक जो आप लोगों में से काफी लोग को ऑलरेडी पता होगा, इससे फ्लिप बुक एनिमेशन कहते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह हैंड ड्रॉन इमेजेस को एक साथ फ्लिप करके मूवमेंट का इल्यूजन बनाते हैं। मतलब ये सच में मूव नहीं हो रहा, हर पेज पे अलग ड्राइंग या अलग मूवमेंट होने की वजह से जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो वो एक एनिमेशन की तरह दिखता है। 3D एनिमेशन भी इसी तरह हर पेज पे अलग ड्राइंग यानी कि हर फ्रेम पे अलग मूवमेंट सेट करके सब एक साथ प्ले करते हैं। और हाँ, एनिमेशन और एनीमे में भी फर्क होता है। एनीमे जापानीज स्टाइल ऑफ एनिमेशन है, जैसे कि एक एनिमेशन जॉनरा। एनीमे का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एनिमेशन से कुछ अलग नहीं है, लेकिन जब हम ये टर्म ग्लोबली यूज करते हैं तो काफी टाइम्स हम जापानीज एनिमेशन को रेफर करते हुए यूज करते हैं। तो हाँ, एनीमे का मतलब एनिमेशन है, लेकिन एनीमे इन इटसेल्फ एक जापानीज स्टाइल ऑफ एनिमेशन है। तो हो गया भाई, एनिमेशन के साथ साथ एनीमे का भी मतलब मैंने समझा दिया। अब बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा काम यही खत्म, लेकिन आप लोग का काम खत्म नहीं हुआ क्या? वीडियो को लाइक कर दो यार, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। चलो फिर मिलेंगे। सीजी विद्यार्थी का ज्ञान यही समाप्त।